हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम उनकी पुस्तक परिवेश का 10वां पाठ जो है कैलेंडर कलाकार पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में कैलेंडर बनने वाला एक कलाकार की विशेषता को दिखाया गया है, जो समाज के बदलते वातावरण के कारण राजनेताओं, महापुरुषों या देवी देवताओं के चित्रों को न बनाकर व्यावसायिक लाभ देने वाले नायक नायिकाओं की तस्वीरें बनाने के लिए मजबूर हो गया है। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। उस दिन शर्मा जी के पास उनके एक मित्र बैठे हुए थे। ढलती उम्र किंतु स्वस्थ शरीर, वे कैलेंडर बनाते थे और कभी कभी अच्छा काम भी लेते थे। उन्हें देखकर इस स्तंभकार को अपने बचपन की याद आती है कि जब मैं नया कैलेंडर आने का अर्थ एक नई फुर्ती से भर जाना होता था। हर कमरे में एक आध कैलेंडर जरूर होता था। कभी कभी तो दीवार भरी होती थी। कैलेंडर का लाना और लगाना मध्यवर्गीय शौक था। यह ज़रूरी नहीं था कि कैलेंडर तारीख वाले हों। अधिकतर तारीख वाले नहीं होते थे। ये कैलेंडर दिवाली के मौके पर आते थे और सजावट का साधन बनते थे। अब इनका चलन ख़त्म हो रहा है। तारीख वाले व्यवसायी कैलेंडर ही अब दिखते हैं, वे भी घर की दीवारों पर एक आध ही। उन दिनों राजनेताओं के कैलेंडरों, देवी देवताओं के कैलेंडरों, धार्मिक पुरुषों के कैलेंडरों की बाढ़ होती है। अब राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर देखने को ही नहीं मिलते। क्या उनका आना बंद हो गया है? हाँ, अब नहीं चलते, कैलेंडर कलाकार ने उत्तर दिया। इस स्तंभकार को वे दिन याद आया, आज़ादी के पहले स्वाधीनता संग्राम के दिन, जब देश के नेताओं के कैलेंडर बाज़ारों और घरों में भरे होते थे। गांधी, तिलक, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र बाबू, मौलाना आज़ाद से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि, शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसका कैलेंडर बाजार में ना मिलता हो। सच तो यह है कि सारे समाज में देशभक्ति की लहर जगाने में इन राजनेताओं के कैलेंडरों का बड़ा हाथ था, जो घर घर में पहुँचे हुए थे। हम बच्चे घर की दीवारों पर उन्हें टांग देख उनके बारे में पूछते थे। इस तरह स्वाधीनता संग्राम के इतिहास से खुद को जुड़ा महसूस करते थे और देश की आज़ादी के लिए बड़ा होकर लड़ने के स्वप्न देखा करते थे। अब नेताओं के कैलेंडर क्यों नहीं चलते? स्तंभकार ने पूछा। इसके पहले कि कैलेंडर कलाकार कुछ कहे, शर्मा जी बोल उठे। है कोई नेता ऐसा जिसका कैलेंडर आप लगा सकते हैं? अब किसी नेता का कैलेंडर लगाने, बनाने या बेचने का मतलब उस पार्टी का होना या उस पार्टी के होने का मतलब उस पार्टी की गंदगी को ढोना है। एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो देश का नेता हो। सब पार्टी के नेता हैं। आज़ादी पूर्व के राष्ट्रीय नेताओं जैसे व्यक्तित्व आज देश के किसी भी हिस्से में नहीं है। आज हर नेता की कहानी त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि छल, फरेब और तोड़ जोड़ की कहानी है। उनके बारे में आप अपने बच्चों को क्या बता सकते हैं और क्या बनने को उकसा सकते हैं? इस स्तंभकार को बचपन का देखा एक कैलेंडर याद आया, जिसमें गांधी जी और कृष्ण का साथ साथ चित्र था और उनके चित्र के नीचे कविता में विरुद्धावाली लिखकर दोनों के समय दिखाया गया था। जैसे वह माखन चोर कहते थे, वह नमक चोर कहलाते हैं। क्या इसीलिए नेता के कैलेंडर नहीं बनते? स्तंभकार ने कैलेंडरकार से पूछा। मालूम नहीं, पर अब उनकी मांग नहीं है। हमने भी नेता के बहुत कैलेंडर बनाए हैं, पर अब कोई कैलेंडर बनवाना ही नहीं चाहता है। कोई पार्टी कहती है तो उसके हिसाब से बना देते हैं। वैसे बाजार में नेता लोग अब नहीं चलते। देवी देवता, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, देवी देवता चलते हैं? पूछने का मतलब यही है।
वे भी अब नहीं चलते। स्तंभकार को लक्ष्मी, गणेश, शिव, पार्वती, सीता, राम, राधा, कृष्ण, दुर्गा आदि के तमाम कैलेंडर याद आने लगे जो उसने बचपन में देखे थे और जो हर घर में कम से कम पूजा की कोठरी में ज़रूर लगने होते थे। वे क्यों नहीं चलते? धर्म तो बाजार से अभी गया नहीं। शर्मा जी बोले, गया नहीं, पर उनका सूरज ढल रहा है। अब धर्म में उतनी रोशनी नहीं। धर्मपरायण मध्य वर्ग का दिल अब धर्म के नाम से दमकता नहीं, बुझा बुझा रहता है। इसका क्या कारण है? आदमी अब धर्म और कर्म कांड के भीतर से उदासीन हो रहा है। यद्यपि अनेक कारणों से यह ऊपरी खाना पूरी किए रहता है। दिवाली पर गणेश, लक्ष्मी शायद इसलिए कुछ घरों में आ जाते हैं, उस पुरानी आस्था के कारण नहीं। महापुरुषों और संतों के कैलेंडर का क्या हाल है? स्तंभकार ने कैलेंडरकार से पूछा। वे तो और भी नहीं चलते, जवाब आया। स्तंभकार को विवेकानंद, रामतीर्थ, राणा प्रताप, शिवाजी, दयानंद आदि तमाम लोगों की याद आई जो घरों की दीवारों पर जरूर टंगे होते थे, जहां अब क्रिकेट के खिलाड़ी और फिल्मी चेहरे चिपके हुए हैं। महापुरुष तो अब खिड़की और फिल्मी हीरो बन गए हैं। जब तक उनका बाजार रहता है, घर की दीवारों पे ये चिपके रहते हैं, फिर उन पर उन्हीं के क्षेत्र के दूसरे चेहरे चिपक जाते हैं। शर्मा जी ने कहा। स्तंभकार सोचने लगा, कितना पतन हो गया है हमारे समाज का कि राजनैतिक नेता, संत, महापुरुष, पौराणिक चरित्र, प्रकृति, देवी देवता सब दीवारों पर से उतर गए हैं और श्रृंगारिकता का प्रदर्शन उन पर चढ़ गया है। क्या यह समाज इतना कमज़ोर हो गया है? फिर आप क्या बनते हैं अब? क्या बनाते हैं अब? कैलेंडरकार ने स्तंभकार से पूछा। वह काफ़ी देर चुप रहा, फिर बोला, छिटपुट कोई पार्टी जो कह देती है वह बना देता हूँ। इस क्षेत्र में भी काफ़ी प्रतियोगिता हो गई है। 100 से लेकर 2000 रुपये तक के कैलेंडर बनाने वाले मिल जाएंगे। मैं सेठों साहूकारों के यहाँ उनके घरों और मंदिरों में दीवारों पर काम करने लगा हूँ। उसी पर उनकी मर्जी से कुछ बना देता हूँ। यानी अब कुछ दीवार पर फड़फड़कता नहीं, उस पे चिपका रहता है और पपड़ी की साथ गिर जाता है। शर्मा जी ने कहा। स्तंभकार को लगा कि सचमुच समाज का यही हाल हो गया है। यह कैलेंडरकार भी फड़फड़ाना भूल गया है। सिमटते सिमटते अपने व्यवसाय में यहाँ आकर चिपक गया है, जहाँ नैतिक रूप से गिरने के सिवा कोई चारा नहीं है। ये है कैलेंडर कलाकार। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बार और इसको बता देती हूँ कि कैलेंडर कलाकार जो है वह क्या है कि पहले जो था कि लोग जो हैं वह महापुरुषों के, नेताओं के, संतों के, देवी देवताओं के जो हैं कैलेंडर बनवाए जाते थे, जिन्हें उस समय पुराने ज़माने में लोग अपनी दीवारों पर लगाते थे। परंतु आजकल ऐसा हो गया है कि उन सभी को हटाकर लोग जो हैं वह देवी देवताओं को हटाकर जो है वह सिर्फ़ और सिर्फ किसके, श्रृंगारिक यानी कि जो हीरो हीरोइंस हैं उनके चित्र जो हैं वह अपने रूम में लगाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, लेकिन देवी देवताओं के नहीं। पुराने ज़माने में जब कैलेंडर हिलते थे तो वो फड़फड़ाते थे, परंतु आजकल ऐसा नहीं है। लोग क्या करते हैं, दीवारों पर ही कलाकारी करवा लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वह फड़फड़ाने की आवाज़ भी जो है अब सुनाई देना बंद हो चुकी है। दीवारों पे लोग जो है चित्रकारी करवा लेते हैं और जिस तरह से पपड़ी पड़कर जब वो दीवारों से गिरते हैं, उसी के साथ जो है वह देवी देवताओं की जो चित्रकारी होती है वह भी गिर जाती है। और आजकल जो है कलाकार जो है वह क्या हो गए हैं, सिमट कर रह गए हैं। उनके पास भी अब कोई चारा नहीं बचा, कोई काम नहीं बचा, जो कि कैलेंडर बनाने का काम छोड़कर अब चित्रकारी में लग गए हैं।